हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। शाम का टाइम है और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और आज मैं बना रही हूँ बर्गर। तो ये जिस दिन हॉस्पिटल गई थी मैं लेकर आई थी। एक मैगी बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास आलू टिक्की वगैरह तो मैंने बनाई नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ ज़्यादा सामान है। तो किचन में से जो भी मुझे कुछ मिला है उसी से बनाऊँगी क्योंकि बर्गर खाने का बहुत मन था। तो मैंने सोचा कि चलो घर पे लेके जाते हैं और घर जो है अपनी हिसाब से चीज़ें ऐड करेंगे बीच में। और इसमें मैंने टमाटर और प्याज जो है वो डालना है। लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, लेकिन आजकल मैं अवॉइड ही कर रही हूँ लहसुन वगैरह। और यहाँ पे इसमें जो है काफ़ी चीज़ें मिला सकते हैं, लेकिन मेरे पास है ही कम। तो इसीलिए मेरे पास जो है बेसिक सी चीज़ें उसी में से मैं बना रही हूँ। और 2 मैंने हरी मिर्ची बाद में डाली थी, फ्रेश वाली। और सॉस भी जो केचप होती है, टमाटो केचप, बस वही है। तो इंडक्शन पे मैंने रख दी है मैगी बननी और गैस पे चाय बन रही है। तो क्योंकि मम्मी अभी मार्केट से आए हैं तो उनको भूख लगी होगी और उनको बस आते ही चाय चाहिए होती है। तो मैंने फिर फटाफट से जो है बनाना शुरू कर दिया। तो पहले मैंने बना के इसलिए रखे, फिर ठंडे हो जाने थे, अच्छी नहीं लगनी थी। तो मैगी यहाँ पे बन चुकी है और जो धनिया वगैरह है वो मैंने नहीं डाला, बस जल्दी जल्दी फटाफट से मैंने बना दिया है। इनको जो है, जो बर्गर है, इनको भी मैंने अच्छे से करना है गरम। पूरी मैं मैगी निकाल लूँगी तो इसी में मैं गरम करूँगी देसी घी से, ताकि अच्छे से, जो ये फ्रिज में पड़े थे और थोड़े से क्रंची भी हो जाते हैं और खाने में टेस्टी लगते हैं। तो देसी घी यहाँ पे मैंने हल्का हल्का लगाया है। वैसे मैं रिफाइंड ऑयल ही लगाती हूँ, तो मम्मी यूज़ नहीं करते मस्टर्ड ऑयल और देसी घी, बस ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि उनमें उनको नीस की प्रॉब्लम है। तो किसी ने बोला था कि रिफाइंड बंद कर दो, ये वो, तो इसीलिए। तो यहाँ पे एक साइड पे चाय में चीनी पत्ती, एक ना बर्गर सॉस आती है और मेयोनीज़। तो मैंने बर्गर सॉस और दोनों चीज़ें काफ़ी बारी ऑर्डर कर दी हैं, लेकिन जो मिली नहीं मुझे। जैसे हमारे यहाँ पे जियो मार्ट है कपूरथला में पड़ता, लेकिन वो उसकी रेंज यहाँ पे नहीं है, मतलब कि डिलीवर नहीं करते हैं। तो 2-3 बार हमने ऑर्डर किया लेकिन हो नहीं पाया। तो एक बार मैंने, तो जो सॉस होती है ना बर्गर वाली, और एक मेयोनीज़ होती है, वो हो तो सही है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऑर्डर की थी लेकिन मिली नहीं। तो अभी मैंने मक्खन जो घर का बना हुआ है वो लगाया एक साइड पे, और दूसरी साइड पे जो केचप होती है वो लगाई है। तो ये गांव है, यहाँ पे तो ऐसा वैसा अगर ऑर्डर भी करो तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये केचप मुझे वैसे पसंद नहीं है, ये मैं खाती नहीं हूँ, वैसे भी पकौड़े वगैरह के साथ भी कम ही खाती हूँ। तो इसके ऊपर मैंने डाल दी है मैगी जो बनी थी बस, और ऊपर से कच्चा टमाटर और छोटा छोटा प्याज मैंने जो तड़का लगाया था वो थोड़ा रख लिया था, वो इसके ऊपर डाल दिया है। और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है लेकिन टेस्टी बना था। तो घर में ये चीज़ बना के काफ़ी अच्छी बन जाती है और हेल्दी भी होती है, आपको पता भी होता है। बस ये है कि सामान पूरा होना चाहिए। इनकी जो सॉस है या फिर जो भी, मतलब इनके मसाले होते हैं, वो अगर हो तो फिर और ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मम्मी को मैं दे देती हूँ, मम्मी थके हुए हैं, चाय वगैरह पीनी है उन्होंने। तो ये एक हमारे घर में नन्हा सा मेहमान आया था, मतलब मैं इसको पहली बार मिली हूँ। तो हमारे रिश्तेदारों का ही बेटा है, तो बहुत क्यूट है। तो मेरे पास आके आराम से बैठ गया। ये बिल्कुल शिवांश की तरह दिखता है, सेम टू सेम। जब शिवांश छोटा था बिल्कुल इतना, तो सेम इसके जैसा दिखता था। तो मैं देख के इसको खुश हो गई। तो मेरे साथ बड़े प्यार से बातें कर रहा था, जैसे एक्शन मैं कर रही थी वैसे ही कर रहा था। लक्स फ्रेगरेंट स्किन नहीं, बॉडी वॉश है वो, जिदा आप शैम्पू नहीं करते बालों ਨੂੰ, इदा आप शरीर, हाँ लोशन नहीं आ, शैम्पू टाइप ही। ओहो, मतलब कि नहाने वास्ते जिदा साबन हुंदा ना। हाँ 25 दा टाइम हो रहा है, लगभग 6 बजने वाले हैं और मैं बैठी हूँ। मुझे बहुत जोरदार नींद आ रही है, पर मैं सोऊंगी नहीं क्योंकि फिर मुझे रात को नींद नहीं आती। और आज हमने खाने में बनाना है साग को तड़का लगाना है बस, और रोटी बनानी है। और मम्मी दुकान का जो सामान लेकर आए हैं वो बस सेट कर रहे हैं, क्योंकि खाना मैं बना लूँगी इसलिए। नहीं तो वो सुबह को अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं तभी वो कर लेते हैं।
तो अभी बस मुझे खाना बनाना है और कुछ नहीं। तो शाम के अभी 6 नहीं बजे हैं, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो तड़का मैंने लगा लिया था साग को। ये वाला जो आटा है मक्की का, थोड़ा इसको जोर लगता है, तो इसीलिए मम्मी कहते कि चलो मैं बना देती हूँ। तो क्योंकि थोड़ी सी बनानी थी, 2-3 शायद पड़ी हुई थी रोटी दोपहर की, और इसलिए वो ही खा लेंगे। 3-4 रोटी और बनानी थी। तो यहाँ पे मम्मी मक्की की रोटी बना रहे थे। और साग जो है काफ़ी टेस्टी बना है, क्योंकि जब जितना साग पुराना होता जाता है उतना टेस्टी होता जाता है। पर मैंने एक दिन एक वीडियो देखी थी, इसमें बोल रहे थे कि जैसे कोई आयरन की चीज़ है, जैसे कुछ पालक होती है, पालक को कभी भी बना के जैसे उसी दिन उसको ख़त्म करना होता है। तो साग में तो पालक जो होती है हम इतने दिन तक, हफ्ता भी चल जाती है फ्रीज़ वगैरह में रख के। तो मैं एक दिन सोच रही थी, फिर मैंने कहा जब इतने टाइम से हम खा रहे हैं तब कुछ नहीं प्रॉब्लम, तो अभी क्या होगी। तो ये यहाँ पे ये जो रोटी होती है मक्की की, इसका बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। फिर इसका जो टेस्ट है बाद में फिर वो भी अलग ही आता है। मम्मी जब बनाते हैं पता नहीं कितनी सॉफ्ट सी होती है, मैं सॉफ्ट मेरी भी होती है, मम्मी की जैसे ऐसे कि काफ़ी एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो जाती है। और जो मैं बनाती हूँ, मैं कभी कभी रिफाइंड, वैसे घर पे मैं रिफाइंड ही लगाती हूँ, यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं, क्योंकि मम्मी और डैडी के लिए सही नहीं है रात को ऑयल खाना, वैसे किसी के लिए भी नहीं सही, हैवी हो जाता है। तो लेकिन अभी हम यंग हैं तो खा सकते हैं, पच जाता है, तो इसीलिए फिर हम सिंपल ऐसे ही तवे पे सेक के बनाते हैं। तो इसको कुछ लोग ऐसे भी बनाते हैं, मैं और मम्मी तो हाथ से बनाते हैं, बाकी सिस्टर उस पर बनाती हैं, लेकिन उसका टेस्ट भी अलग ही होता है। कुछ लोग तो इसे चकले बेलने पे भी बना लेते हैं, लेकिन जो तरीका हमारा पुराना है, ट्रेडिशनल तरीका है ना, उसी को फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जैसे आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, हर काम मशीन से या ऐसे है ना, मतलब कि टेम्परेरी जैसे करते हैं हम, तो ऐसे होना नहीं चाहिए। तो बहुत आगे बॉडी को प्रॉब्लम होने वाली है। मैं कभी भी वॉशिंग मशीन से कपड़े नहीं धोती हूँ, अभी भी मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ। तो मम्मी जैसे अभी मशीन पे डिपेंड हो गए हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत है। अपने हाथ जितने भी चलते हैं, जैसे खुद के कपड़े धो लो या फिर 2-4 सूट धोने चाहिए डेली मेरे हिसाब से। तो हमारी जो डेली रूटीन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने जो है मशीन पे डिपेंड कर दी हैं सारी, हम मशीन पे डिपेंड हो गए हैं। तो इंसान जो है उतना ही फिर ज़्यादा बीमार होता है, जिम को भागता है, योगा की तरफ भागता है। तो जो घर के काम भी हम इस तरह से करते हैं, जैसे रोटी को ऐसे ऐसे हाथ पे करना, ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है। तो कोशिश करनी चाहिए जो हमारे ट्रेडिशनल तरीके हैं उसी तरीक़ों से हमें अपने घर का जो काम है पूरा ना करो, लेकिन कुछ हिस्से का, जैसे आधे से ज़्यादा मतलब काम हमें खुद अपने हाथों से करना चाहिए। रोटी यहाँ पे बन गई है, बस अभी हम खाना खा लेंगे। तो आज हमारे पास लस्सी नहीं है, आज मूली है लेकिन लस्सी नहीं है, तो फिर भी ठीक है, थोड़ा लाइट ही ठीक रहता है खाना।